तो जब से डेडपूल का टीजर आया है इतने ब्रेकडाउन पर व्यूज नहीं आए जितने मन में सवाल आ गए हैं। और इतनी बार ये टीजर देखने के बाद मुझे कुछ सवालों का जवाब तो मिला है और कुछ नई डिटेल्स भी नोटिस हुई हैं। तो ये वो वीडियो है जहां पोटेंशियली मूवी को लेकर काफी बड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पर ही देखना। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल जो हम सभी के मन में है कि क्या डेडपूल एमसीयू के आइकॉनिक सीन्स को रिविजिट करेगा या नहीं। तो हमने टीजर में देखा था कि कैसे एजेंट पैराडॉक्स डेडपूल को टीवी के मॉनिटर पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन दिखा रहा था। यहाँ वो उसे कहता है कि तुम हीरो अमंग हीरोज बन सकते हो। फिर आगे टीजर में ही डेडपूल को जंगलों में देखते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। यहीं से वो एमसीयू और डेडपूल वाली थ्योरी आती है, क्योंकि ये जगह एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग वाली जगह से काफ़ी रिजेंबल करती है। फिर उस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए ऑनलाइन लीक्स भी आने लगे कि हाँ, ये एज ऑफ अल्ट्रॉन का ही सीन है। अब डेडपूल का यहाँ जाना सेंस तो बनाएगा, क्योंकि पैराडॉक्स उसे ये सीन लिटरली मॉनिटर पर दिखाता ही है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक और आर्गुमेंट है। अगर आप लोग ऑनलाइन एक्टिव हो तो कुछ हफ्तों पहले डेडपूल का डिस्क्रिप्शन ऑफिशियली रिलीज किया गया था मार्वल जापान के हैंडल पर। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था रीराइटिंग एमसीयू हिस्ट्री, और ये प्रीटी मच हमारी थ्योरी को सपोर्ट भी कर देगा कि डेडपूल एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली टाइमलाइन में जाकर एमसीयू की हिस्ट्री को चेंज करेगा। तो इस जंगल में पॉसिबली डेडपूल एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स को विटनेस कर रहा है। अब वो यहाँ कुछ चेंज करेगा या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, और क्योंकि टीवी भी डेडपूल के पीछे पड़ी है तो शायद वो यहाँ उनसे बचते हुए ही आया हो, या फिर हो सकता है कि डेडपूल जो अपने मल्टीवर्स में गड़बड़ कर रहा है वो यहीं से शुरू हो, जिस वजह से टीवी उसके पीछे पड़ जाए। एक और पॉसिबल थ्योरी इस पूरी बर्फीली जंगलों को लेकर है, वो ये कि ये एवेंजर्स की टाइमलाइन ना होकर बल्कि एक्समैन की यूनिवर्स की टाइमलाइन हो, प्रिसाइजली लोगन मूवी की। इस सीन में जो व्हीकल पलटा हुआ हम देख रहे हैं, ऐसा सेम ट्रक लोगन मूवी में भी गिरा हुआ था, और वैसे ही इतने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल लोगन मूवी में भी थे। तो हो सकता है कि डेडपूल यहाँ मरते हुए लोगन से मिलने आया हो, या फिर उसकी डेथ को विटनेस करे। इसके होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अगर एवेंजर्स वाला रूट ये लेकर जाते हैं तो उसके लिए उन्हें इतने सारे एक्टर्स को स्मॉल कैमियो के लिए लेकर आना मुश्किल हो जाता है। वहीं लोगन वाले सीन रिविजिट करना मूवी टीम के लिए भी इजी हो जाएगा। पर फिर भी चांसेस ऑनलाइन लीक्स और इनसाइडर रिपोर्ट्स को देखकर एज ऑफ अल्ट्रॉन के होने के ज़्यादा हैं। दूसरा सवाल जो सबके मन में है कि पिक्चर का नाम डेडपूल एंड वुल्वरीन है, पर आखिरकार वुल्वरीन यहाँ कैसे आया, क्योंकि लोगन में हमने उसकी डेथ देखी थी। इसका सिंपल जवाब है वेरिएंट्स। यहाँ जो येलो सूट में हमने वुल्वरीन देखा है वो एक वेरिएंट है। इस बात को रायन रेनॉल्ड्स, ह्यूज जैकमैन और मूवी के डायरेक्टर शॉन लिवाई ने भी कंफर्म कर दिया है कि हम लोग लोगन की एंडिंग को नहीं छेड़ने वाले। वो परफेक्ट थी और उसे चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ जो वो लोगन दिख रहा है वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। बात करें कॉमिक बुक्स की, तो कॉमिक बुक में वुल्वरीन एक है, लेकिन उसके अलग अलग पर्सोनास एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जब वो एक्समैन के साथ होता है तो वो वुल्वरीन है, जब वो माड्रिपुर में रिच लोगों के बीच में होता है या फिर किसी सीक्रेट मिशन पर तब वो पैच बन जाता है। जब वो कनाडा में अपने कुछ अलग लोगों के साथ होता है तो जेम्स हाउलेट बन कर रहता है, या फिर जब वो बिल्कुल ही अलग रहता है या उसकी मेमोरी गायब हो जाती है तो वो अपना नाम लोगन रख लेता है, और यही उसका कैरेक्टर है। वो इतने टाइम से जिंदा है कि उसने ओवर द टाइम अलग अलग पर्सोनास टेक ओवर किए हैं, जहां उसकी पर्सनैलिटी इन पर्सोनास के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। तो मतलब मूवी में हमें जो येलो सूट वाला वुल्वरीन दिखाया जाएगा ये लोगन वाला नहीं बल्कि एक डिफरेंट ही कैरेक्टर है। अब अगर आपने मेरा टीजर ब्रेकडाउन देखा हो तो इसमें टीजर में हमें वुल्वरीन का एक और पर्सोना, उसका पैच वेरिएंट यहाँ देखने को मिला है। अब एक्साइटिंग ये नहीं है कि पैच हमें देखने को मिलेगा, बल्कि एक्साइटिंग बात यह है कि इस कैरेक्टर को ह्यूज जैकमैन प्ले नहीं करेंगे। जी हाँ, पैच को यहाँ कोई दूसरा एक्टर प्ले करेगा, और ये रूमर भी इंटरनेट पर काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। बड़े बड़े इनसाइडर इस रिपोर्ट को कंफर्म कर रहे हैं। अब जो नाम इस कैरेक्टर के साथ मेनली एसोसिएट किया जा रहा है वो है हमारे हैरी पॉटर यानी डैनियल रेडक्लिफ का। काफ़ी टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी कि डैनियल रेडक्लिफ मार्वल स्टूडियोज से मिले हैं और उन्हें डेडपूल 3 में किसी अनरोल रोल के लिए कास्ट किया गया है। फैंस के बीच डैनियल वुल्वरीन के लिए काफ़ी पॉपुलर फैन कास्ट हैं,
तो शायद मार्वल इस चीज पर कैपिटलाइज करने के लिए उन्हें वुल्वरीन का एक वेरिएंट के तौर पर हमें दिखा सकता है। ऐसा ही कुछ उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जॉन क्रासिंस्की के मिस्टर फैंटास्टिक के साथ भी किया था। ध्यान से देखो तो ये बंदा ऑब्वियसली ह्यूज जैकमैन तो कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा लीन लग रहा है। तो ये कोई भी एक्टर हो सकता है। टैरन एगर्टन, कार्ल अर्बन, इनका नाम भी वुल्वरीन के लिए उठता रहता है और व्हाई नॉट। पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये डैनियल रेडक्लिफ ही हो और डेडपूल उन्हें देखते ही कोई हैरी पॉटर वाला जोक मार दे। फिर अगला सवाल ये आता है कि आखिरकार हमें इसमें डेडपूल के कितने वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मूवी को लेकर जो भी बातें सुनने को मिली हैं उससे तो लगता है कि ये असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होगी, क्योंकि इस मूवी में हम डेडपूल को अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल करते देखने वाले हैं और अलग अलग टाइमलाइंस मतलब अलग अलग वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। और टीजर में हमें डेडपूल के वेरिएंट्स को लेकर एक हिंट भी मिला है जो कि काफी स्मार्टली प्लेस था और आसानी से मिस हो जाता है। अब पहले इस सीन को देखो जहां डेडपूल सूट अप कर रहा है। यहाँ उसके ग्लव्स पर फोकस करना जो कि पूरे ब्लैक कलर के और थोड़े मोटे से लग रहे हैं। अब इस शॉट को देखो जहां डेडपूल उजीज को शूट कर रहा है। यहाँ पर मौजूद ग्लव्स को ध्यान से देखो, ये ब्लैक तो नहीं है बल्कि इनमें थोड़ा सा रेड भी मौजूद है। अब इनसाइडर्स कंफर्म कर रहे हैं कि ये डेडपूल नहीं है बल्कि लेडी डेडपूल है। कॉमिक्स में उजीज का यूज लेडी डेडपूल ही करती है, जबकि डेडपूल अपनी ग्लॉक 40 गन्स का यूज करता है। अब ये तो ऑलरेडी कंफर्म है कि मूवी में हमें डेडपूल के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे डॉगपूल, फिर एक समुराई डेडपूल जिसकी सेट इमेज लीक हुई थी। उसी के साथ लेडी डेडपूल और किडपूल मूवी को लेकर हैवीली रूमर्ड हैं। अब रूमर्स प्रिसाइजली ये हैं कि ये कैरेक्टर लेडी डेडपूल ही है जिसे प्ले करेगी रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली। अब अगर ये हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। इन दोनों की केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो क्वर्की ह्यूमर और इनकी इंटरेक्शन मैं तो जरूर देखना चाहूंगा। इसके अलावा एक और नाम जो लेडी डेडपूल के लिए बोला जा रहा है वो है टेलर स्विफ्ट का। टेलर और रायन की वाइफ ब्लेक काफी अच्छे दोस्त हैं और टेलर ने एक बार रायन की डेडपूल कॉस्ट्यूम को हैलोवीन पर पहना भी था। और रूमर स्ट्रॉन्ग है कि टेलर स्विफ्ट डेडपूल 3 में कैमियो दे सकती हैं, तो क्या पता वो लेडी डेडपूल ही हो। मेरे हिसाब से तो वो डैज़लर के रोल में ज़्यादा फिट होंगी, क्योंकि कॉमिक्स में डैज़लर एक म्यूटेंट होती है जो कि साउंड को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और टेलर स्विफ्ट एक सिंगर है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड होता है। तो देखते हैं ब्लेक लाइवली या फिर टेलर स्विफ्ट कौन होती है हमारी लेडी डेडपूल। अगला सवाल जो मेरे मन में आया कि आखिर टीवीए ने डेडपूल को क्या मिशन दिया होगा। टीजर की वाइब ऐसी ही थी जहां टीवीए वाले डेडपूल को किसी मिशन के लिए रिक्रूट कर रहे थे रादर देन उसे पनिश करने के। तो इसको लेकर मेरी एक वाइल्ड थ्योरी है। अब याद करो लोकी का सीजन 1 जहां टीवीए लोगों पर सेक्रेट टाइमलाइन को थोपता था ताकि वो ब्रांचेस बनने से रोके और अल्टीमेटली कैंग के वेरिएंट्स बनने से रोक सके, राइट। पर लोकी के सीजन 2 के इवेंट्स के बाद अब टीवीए का काम कैंग को संभालने का है। तो अब टीवीए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? इनकर्जन्स। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने बताया था An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. तो इनकर्जन्स की ही वजह से पूरा मल्टीवर्स तबाह हुआ था, जिसके बाद शुरू हुई थी 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन्स कॉमिक में। और मेरे ख्याल से यहाँ भी टीवीए उसी का सामना कर रही है। प्रेजेंट में टाइमलाइंस को ग्रो होने दिया जा रहा है क्योंकि लोकी उन्हें संभाल रहा है, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि जब एक कैरेक्टर यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल करता है तो इससे मल्टीवर्स पर खतरा आता है। इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम वॉकिंग से इनकर्जन हुआ, वांडा की ड्रीम वॉकिंग से इनकर्जन हुआ, व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज सुप्रीम ने टाइम से छेड़छाड़ की जिससे बहुत बड़ा इनकर्जन हुआ। अब इन इनकर्जन्स को रोकने का बेस्ट वे है टाइमलाइंस को प्रून करना, पर फिर लोकी के सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सवाल उठता है फिर टीवीए क्या करेगा। यहाँ टीवीए काफी टफ सिचुएशन में है क्योंकि ना वो टाइमलाइंस को प्रून कर सकते हैं और उस टाइमलाइन में लोगों के कारण इनकर्जन्स बढ़ रहे हैं। तो टीवीए यहाँ डेडपूल को अपने हैंड्समैन या फिर असैसिन की तरह लेकर आएगा। टीवीए उसे ऑफर करेगा कि वो उसकी मदद करे उन लोगों को निपटाने में जो कि टाइमलाइंस को ब्रांचेस बना रहे हैं, जिसके बदले में वो इन इनकर्जन्स में उसके यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करेंगे इस पूरे मैच के दौरान। अब फिर यहाँ सवाल ये भी तो आता है कि आखिर डेडपूल टीवीए के अगेंस्ट क्यों हो गया, क्योंकि टीजर में वो टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है। इसको लेकर दो आंसर्स हो सकते हैं।
या तो वो लोग डेडपूल से कुछ छुपा रहे थे और डेडपूल को बाद में पता चल जाता है, जिस कारण वो टीवीए के अगेंस्ट हो गया है, या फिर ये टीवीए के रोग एजेंट्स हैं जो अभी भी अपनी पुरानी आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। और सिंस डेडपूल ने भी टाइमलाइन में चेंजेस करे थे डेडपूल 2 के एंड में, तो वो यहाँ उसे प्रूव करना चाहते हैं, जिस कारण उसकी फाइट इनसे हो। अब ये सब क्लियरली स्पेकुलेशन ही है और जब तक इसका ट्रेलर नहीं आ जाता तो हमें और आंसर्स क्लियरली नहीं मिलेंगे। यही तो सुपर हीरो फैन होने में मजा है, इतनी सारी वाइल्ड थ्योरीज, वाइल्ड पॉसिबिलिटीज बनाना। खैर, अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो मेरे साथ कमेंट में शेयर करना और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। Hearing all the wasted breath, struggle with every step.